अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अपडेट्स के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इरशाद फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो के एक बहुत ही बुलिश इवेंट बीटीसी हाविंग में अबाउट 100 डेज ही बाकी रह गए हैं। डिफरेंट साइट्स में अगर आप देखोगे तो ये डेज हैं, ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नजर आएंगे। हिस्टोरिकली चाहे आप 2012 में देख लो, 2016 में देख लो या फिर 2020 को देख लो, इस इवेंट के बाद एक हाइप क्रिएट होती है और उसके बाद बीटीसी के जो प्राइस हैं वो अब जाते हैं। बट इस वक्त बीटीसी डोमिनेटेड हो रहा है ईटीएफ नैरेटिव को लेके। 2024 का सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है और ये जो वीक है बीटीसी की हिस्ट्री में एज ए की पॉइंट हो सकता है, जो कि बीटीसी के प्राइस एक्शन को लॉन्ग टाइम के लिए एक डिफरेंट, एक न्यू शेप दे सकता है। फिलहाल बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं बीटीसी के उस पर्पस की तरफ जो कि इसका मेन पर्पस था इसको बनाने का, इस वक्त सब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल को लेके बुलिश हैं। डेडलाइन डिसीजन जो है वो ड्यू है 10 जनवरी को और ये जो इवेंट है बहुत ही अनसर्टेनिटी और कई फेल्ड अटेम्प्ट के बाद एक्सपेक्टेड है। और दो रिजेक्शन के चांसेस अपनी जगह मौजूद है, बट इस बार क्रिप्टो इंडस्ट्री सोर्सेज का बिलीव है और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट के जो जायंट्स हैं ना वो भी तैयार बैठे हैं अप्रूवल की होप्स को लेके। 8 जनवरी को पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से शाम 6 बजे फाइनल S1 अमेंडमेंट्स फाइल होना थी, जो कि हो चुकी हैं और अब फिलहाल तमाम ईटीएफ इशूअर्स वेटिंग में हैं अप्रूवल के। साथ ही न्यू कॉम्पिटिटिव फीस रेट्स भी इन फाइलिंग में मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे लो फी है 0.24% जो कि ऑफर की गई है बिटवाइस की तरफ से। इसमें जो हाईएस्ट फीस है ना वो ऑफर की जा रही है ग्रेस्केल की तरफ से, जो कि 2% से कम करके 1.5% कर दी गई है, बट स्टिल हाईएस्ट फी है तमाम एप्लीकेटर्स की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर एरिक के अकॉर्डिंग, जो कि ब्लूमबर्ग के ईटीएफ एनालिस्ट है, आर्क इन्वेस्टर का 0.80 से फीस को कम करके 0.25% करना लाइक ब्रीथ टेकिंग है। मतलब फीस वॉर जो है वो अपने एक इंटेंस लेवल पे पहुंच चुकी है, बट आर्क इन्वेस्टर का ये जो मूव है ना ये एक अलग ही लेवल पर है। दोस्तों, वैनएक ने फी रखी है 0.25%, फ्रैंकलिन ने 0.29%, फाइडेलिटी ने 0.39%, ब्लैक रॉक ने अपनी फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए या फिर फर्स्ट $5 बिलियन के लिए फी रखी है 0.20%, जो कि आगे बढ़ के 0.30% तक हो जाएगी। इस अमेंडमेंट के साथ ही बीटीसी के प्राइस में हमें मजीद रिकवरी देखने को मिल रही है और मे बी एसईसी ने इसीलिए दोबारा से एक वार्निंग इशू की है नो गो टू फॉर्मो की, क्योंकि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके अगर आप देखो तो एक ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई दी जहां पर ऑल्ट्स ने ब्लीड किया और बीटीसी डोमिनेंस हमें बढ़ती हुई दिखाई दी। मतलब बीटीसी के प्राइस में फंड आ रहे हैं ऑल्ट से निकलकर। एसईसी की इस वार्निंग से बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल को लेके सोशल मीडिया में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मजीद बढ़ती गई और ये ख्याल किया जा रहा है कि एसईसी ने ये वार्निंग दी है इसीलिए कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ जो है वो लाइव होने जा रहा है। दोस्तों, एसईसी के क्रिप्टो के मामले में इख्तलाफ होने के बावजूद ये जो वार्निंग है एक तरह से बिल्कुल राइट है। बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखें, बीटीसी के प्राइस को देखें तो दोनों बढ़ते हुए हमें नजर आए और ये जो चार्ट मैंने आपको समझाया था इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी, बीटीसी के प्राइस बढ़ेंगे तो जो ऑड्स हैं वो उस वक्त हमें डिक्रीज दिखाई देंगे। तो यही सिनेरियो हमें दिखाई दिया। एसईसी का नॉट टू फॉर्मो वार्निंग अपनी जगह ठीक, बट अब जबकि ये सब एसईसी की तरफ से एक अप्रूवल के मुंतजिर हैं तो एसईसी के चेयरमैन गैरी गैंसलर ने सेपरेटली एक्स प्लेटफॉर्म पर थ्रेट की शेप के साथ वार्निंग दी है, जिसमें एसेट मैनेजर्स को लेके भी वार्निंग दी है, साथ ही साथ क्रिप्टो को यहाँ पर रिस्की और वोलेटाइल कहा है। अब गैंसलर की जो स्टेटमेंट है तकरीबन पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से 8:40 पर आई। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये रफली बनता है 2 आवर्स आफ्टर जब सेवरल बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इशूअर ने अमेंडमेंट S1 एप्लीकेशंस फाइल की, जो कि वन ऑफ द लास्ट मूव रहा पोटेंशियली अप्रूविंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया गैंसलर को सोशल मीडिया पर और ये कहा गया कि भाई इतने सालों बाद भी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों इतने फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी इसको अप्रूव नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं गैंसलर स्पेसिफिक बीटीसी के अगेंस्ट नहीं, जैसे कि वो दूसरे ऑर्ड्स के अगेंस्ट है, इसीलिए इस स्टेटमेंट से जरूरी नहीं ये साबित हो के बात डिसअप्रूवल की जा रही है। अच्छा, बीटीसी स्पॉट ईटीएफ से हटकर एक बड़ी अपडेट है जापानीज फर्म की तरफ से, जो कि अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए डोनेशंस जो है वो क्रिप्टो में एक्सेप्ट करेगी। मर्करी जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसने कहा है कि वो इस साल के जून से बीटीसी को एक्सेप्ट करेगी। तो ये अपने आप में ही खासी बड़ी अपडेट है बीटीसी एडॉप्शन को लेके।
इसके अलावा दोस्तों 11 जनवरी को जहां पे ये एक्सपेक्टेशन है कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की लॉन्च हो, वहीं पर यूएस सीपीआई डाटा अनाउंसमेंट भी है। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रिगर करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। बट अभी के लिए सब कुछ बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अराउंड ही घूम रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये जो अपडेट है यूएस सीपीआई डाटा की वो किस तरह से मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। सो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.67 ट्रिलियन पर। कल के मुकाबले में 1.475% का पॉजिटिव चेंज है। बीटीसी डोमिनेंस में भी 0.644% का इंक्रीज है। टोटल वॉल्यूम में 54.717% का इंक्रीज है और इस वक्त 71.15 बिलियन पर है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें तो फिलहाल ग्रीड के प्रेशर को ही शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।